नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल से जोड़ने का किया गया फैसला। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार के इस निर्णय से सहकारिता में आएगी पारदर्शिता। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के संगठन के एक दिवसीय सम्मेलन का ईटानगर में हुआ आयोजन। एपीसीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुई प्रगति में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का रहा है अहम योगदान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। सभी पात्र आयु वर्गों में कोविड रोधी टीकाकरण में तेजी लाना है अभियान का उद्देश्य। स्कूलों, कॉलेजों, वृद्धाश्रमों, जेलों में चलाए जाएंगे विशेष टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया गया। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार के इस निर्णय से सहकारिता में पारदर्शिता आएगी और सहकारी समितियों पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से 8,54,000 रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को लाभ होगा। लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। आज अगर आप देश भर का आंकड़ा देखें तो जो पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं, जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज़्यादा उनके सदस्यों को जेम पोर्टल से खरीद कर लाभ मिल पाएगा। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, जो अभी एमएसएमई के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, वुमेन के रूप में, आर्टिजन्स के रूप में, इनको भी बड़ी तादाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में आज अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के संगठन एपीसीएसओए के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। एपीसीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुई प्रगति में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और खासकर अरुणाचल में विकास पर काफी जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री बमांग फेलिक्स, राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव डॉक्टर शरद चौहान, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रमेश नेगी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। अरुणाचल जो है एक बड़ा स्टेट है और इस बड़ा स्टेट के साथ में जो चैलेंजेस भी है तो वो भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक चैलेंजेस है। अभी हमारा यहाँ पे अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब्स होने का वजह से एक पैन अरुणाचल फीलिंग वो डेवलप हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग अभी एक यंग ऑफिसर्स है, आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ट्राइब्स। एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स भी काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है। तो सबसे पहले हमारा ओर से तो सुझाव ये रहेगा कि आप लोगों का जहाँ भी पोस्टिंग प्लेस हो वहाँ का ट्राइब लोगों को भी बाकी ट्राइब्स अरुणाचल में देखो इस प्रकार का ट्राइब होता है, इस प्रकार से एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे एमंग ऑल सोसाइटीज़ में एक पैन अरुणाचल एक फीलिंग वो उभर के आना बहुत ही आवश्यक है। अभी बेचारा गांव वाले तो काफ़ी इनोसेंट होता है, वो लोग बाकी ट्राइब्स उतना वो लोग फैमिलियर उतना नहीं भी होता है। आजकल सोशल मीडिया में अगर किसी ने देख लिया वो अलग बात है। अरुणाचल में इवन अपना ऑफिसर्स लोगों को भी मैं बोलता हूँ, अपना जो अपना कलीग ऑनरेबल एमएलएस लोगों को भी मैं हमेशा बोलता हूँ
कि आप लोग अरुणाचल को पहले टूर कीजिए, वहाँ का लोगों का पल्स जानिए, वहाँ में डेवलपमेंट इश्यूज को ऑन ग्राउंड जाके विजिट करके ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाके हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट भी हम लोग इन फेस मैनर हम लोग उसको एड्रेस कर पाएंगे। जो ट्रांजिशन जब चला था ICS टू ICS, इंपीरियल सिविल सर्विस टू दी इंडियन सिविल सर्विस, उस समय का जो पॉलिटिकल क्लास था, जो भी इन द हैंड्स ऑफ अफेयर्स में था, they were very serious on finding out who will be chosen as a civil service, because civil service will be the backbone for building India into an independent nation. But ultimately, it is the civil service who will build the nation. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र आयु वर्गों में कोविड रोधी टीकाकरण में तेजी लाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर कहा कि अभी तक कोविड टीकाकरण से वंचित नागरिकों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आज से पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर पर डोर टू डोर हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य फोकस स्कूल, कॉलेज, वृद्धाश्रम, जेल इत्यादि में टीकाकरण करना है। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी APLS ने राज्य के जाने माने साहित्यकार और पत्रकार रहे दिवंगत लुम्मर दाई की 82वीं जयंती के अवसर पर आज एक समारोह का आयोजन किया। राज्य के वन मंत्री मामा नातूंग ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और दिवंगत लुम्मर दाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। APLS के जनरल सेक्रेटरी मुकुल पाठक, पत्रकार रंजू दोदुम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिवंगत लुम्मर दाई को याद किया। Celebrating his birthday, the first और आज 82 बार एनिवर्सरी हम लोग मना रहा है, लेकिन ये हम लोग को अरुणाचल प्रदेश के लिए जो उतना ही नहीं, एक रिफॉर्मेशन जो समाज के लिए, चाइल्ड मैरिज और कुछ जो बहुत सा ऐसा काम को उन्होंने उनका समय में किया है। मैं भी आज इसी मन से उनको नमन करता हूँ, हृदय से, आंतरिक हृदय से मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। और उतना ही नहीं, उनके साथ में जितने भी जो काम किया, जो करके आया, जो कर रहा है, और अभी का जो APLS का जो सोसाइटी, आप सब पूरे टीम को भी सरकार की ओर से, हमारा ओर से, हम सभी की ओर से, अरुणाचल की जनता की ओर से मैं आप सबको सलूट करता हूँ। किस प्रकार से सोच के, कैसे सोच के लिखा, पॉइंट लिखने वाला, ये कभी लिखने वाला ये मामूली चीज नहीं है, हम उसको समझ सकता है। हाँ, तो ये एक गॉड गिफ्टेड रहता है, ये एक चीज जो ये गॉड गिफ्टेड रहता है। आज की मॉडर्न, आज के जमाना में, आज का युवा जनरेशन इस मूल्यों को, इस मंत्र मूल्य को समझता नहीं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण अरुणाचल प्रदेश के उग्रवाद प्रभावित तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी उग्रवादी वारदात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग के लोगों द्वारा उग्रवादी समूहों के खिलाफ किए गए प्रदर्शन की तारीफ की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम दुश्मन को देख सकता है कि ओवर द ईयर्स खास करके अपना जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स है ईस्टर्न साइड का, तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग, तो वहाँ पे जो मेजर इस तरह से घटना तो नहीं हुआ है। अभी छूट-फूट जो वहाँ पे कुछ रैंसम के लिए कुछ किडनैपिंग वगैरह जो हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने जितने भी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग अपना स्टेट का जो पुलिस फोर्सेस है, दोनों कम्बाइंडली वहाँ पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। और एक अच्छा अप्रोच ये देखने को मिला है कि अभी वहाँ के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग का लोग भी इंसर्जेंसी के खिलाफ अभी वॉइस आउट करना शुरू हुआ है कि इंसर्जेंसी को अपना वहाँ के लोकल्स लोगों को किडनैपिंग करके रैंसम के लिए तो ये सब प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया था। जब इंसर्जेंसी शुरुआत किया था उनका एक रिजीम अलग था, उनका एक डिमांड अलग था। तो ओवर द ईयर्स अनफॉर्चुनेटली वो डाइल्यूट होके अभी इस प्रकार का जो एक्टिविटी करता है वो बिल्कुल गलत बात है। और
आने वाला दिनों में भारत सरकार के साथ में इसका रिव्यू टाइम टू टाइम हम लोग ले रहे हैं, तो होपफुली इट शुड कम टू एन एंड। स्टेट में एक तो कोर ग्रुप भी होता है, जब भी इस तरह का होता है तो उसका मीटिंग होता है और उनको वहाँ से निकालने का जो स्ट्रेटजी है वो सब बना के वो लोग काम करते हैं। इसमें देखिए एक बात फैक्ट तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ अंडर अगमुट कैडर, और जो भी पोस्टिंग होता है विद इन द सेम कैडर ही उनको पोस्टिंग करना होता है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो दिल्ली से जो 2 ऑफिसर्स को जो पोस्टिंग हुआ है और उन दोनों का जो कंडक्ट जो वहाँ पे किया है, एक्चुअली इट शुडंट बी नॉट लाइक दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर अंडर अगमुट कैडर एंड वी हैव टू लिव विद इट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दात और दामी गांव का दौरा कर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ताइंग नाना और ताबा ताकाम से मुलाकात की। इस दौरान श्री रिजिजू ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि गांव के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि डायरेक्ट मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जेंस से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। श्री चंद्रा आज डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया पर IIT कानपुर और TSDSI द्वारा आकाशवाणी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने इसे भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों की सफलता बताते हुए कहा कि वे देश में दुनिया की सबसे सस्ती दरें उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी लोग अब मोबाइल के माध्यम से वीडियो पर उपलब्ध सामग्री देख पा रहे हैं। Very large consumer of data, and this convergence is going to improve how the broadband is being consumed, and from the perspective of the telecom operators, how the spectrum is being utilized. That is a very, very, very important national objective. We have one of the largest mobile data numbers in the world, 1.2 billion mobiles, of which almost 750 million are smartphones. 1.1 million minutes of video every second, equivalent to 60 billion DVDs in a month. This is huge, huge data, and I am sure that this must be consuming almost everything in our whatever the broadband infrastructure we have created in 4G. तवांग अरुणाचल प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू करने वाला चौथा जिला बन गया है। इसके तहत आज राज्य के सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल के जरिए 4 नए ट्रेड लाइसेंस जारी किए हैं। तवांग के जिला उपायुक्त KN दामो ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल की शुरुआत की थी, जिसका सकारात्मक असर दिखने लगा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। पेश एक रिपोर्ट। भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के हित में। मई 2014 भारत ने लिया बड़ा संकल्प, अर्थव्यवस्था का करेंगे कायाकल्प। इन्वेस्टर्स को माहौल दिया, स्टार्टअप्स के लिए दिल खोल दिया। देश आपके साथ है, MSMEs को भी बोल दिया। इन्वेस्टमेंट आने लगा, देश नए एरा में जाने लगा। देखते ही देखते भर दी लंबी छलांग, दुनिया को प्रूव कर दिया रॉन्ग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिखाया दम। 142 नहीं, अब 63वें नंबर पर खड़े हैं हम। मगर ये रास्ता इतना भी नहीं था आसान। सरकार ने रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंक दी जान। 1400 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए, बड़े सुधारों से टैक्स सिस्टम को नए कर दिए। GST ने देश को सिंगल मार्केट में बदला, टैक्स बेस बढ़ा, झंझटों से व्यापारी निकला। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से कारोबार हुआ आसान। इन सुधारों से बैंकिंग सिस्टम को मिल गई नई जान। सिंगल विंडो सिस्टम का रास्ता, इंस्पेक्टर राज से खत्म हुआ वास्ता।
दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स दरों में से एक, क्योंकि नए भारत का इरादा बड़ा ही नेक। हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, क्लीन फ्यूल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित 8 साल मोदी सरकार। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में हुआ था। रेड्डी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ने लगे। जुलाई 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा के बाद रेड्डी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे यूथ लीग से निकटता से जुड़े थे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लेते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और अमरावती कारागार भेज दिया गया। कारागार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वीवी गिरी के साथ सजा काटी। 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1953 में वो आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रेड्डी 1977 में भी अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।